है। तैयारी पूरी हो चुकी है, इसलिए इस मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता महक जैन ने। गणपति बाप्पा का स्वागत करने के लिए मुंबई दामन फैलाए खड़ी है। हर गली कूचे में आपको गणपति बाप्पा के स्वागत में इस तरह के मंडप दिख जाएंगे। हम हैं इस वक्त मुंबई के खेतवाड़ी 12वीं गली में, जहां की साजो सज्जा हर साल देखने लायक होती है। राजसी ठाट बाट के साथ गणपति बाप्पा का स्वागत किया जाता है। पिछले साल राजमहल बनाया गया था, तो इस बार कोशिश की गई है दक्षिण के एक मंदिर की कलाकृति यहाँ पर बनाने की। 1111 दियों की सजावट के साथ गणपति बाप्पा को यहाँ पर विराजमान किया गया है। यहाँ पर बनाया गया है दक्षिण का एक मंदिर, और इन दियों के स्वागत से यही उम्मीद की जा रही है कि गणपति बाप्पा जब लाएंगे तो इस रोशनी के साथ खुशी भी लेकर आएंगे। सुरक्षा का सवाल हमेशा मुंबई के लिए रहता है, तो आइए बात करते हैं इस पूरे मंडप को देखने वाले शंकर जी। आप बताइएगा, इतनी बड़ी मूर्ति है, 18 फीट की मूर्ति है, आप लोग इतना खर्चा भी करते हैं, तो सुरक्षा को लेकर आप लोग क्या क्या प्लान्स करते हैं? यहाँ पर हमने CCTV लगाया है, कैमरे, और वो रिकॉर्डिंग रहते हैं, 24 घंटा कार्यकर्ता रहते हैं हमारे, और सिक्योरिटी भी रखी है, और मेटल डिटेक्टर के बारे में भी 2 मेटल डिटेक्टर का है हमने। और हर साल इसी ठाट बाट के साथ आप स्वागत करते हैं। पिछले साल एक अनोखा रॉयल आपने थीम बनाया था, इस बार एक मंदिर की कलाकृति आप लोग ने बनाई है। ये 1111 दिए का मंदिर बनाया है हमारे गणराया के लिए। तो साफ तौर पर मुंबई कोई कसर नहीं छोड़ती है गणपति बाप्पा के स्वागत करने के लिए, और इस बार भी बिल्कुल रांची ठाट बाट के साथ एक बार फिर मुंबई तैयार है गणपति बाप्पा का स्वागत करने के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ महक जैन, मुंबई आज तक। वाकई बेहद ही खूबसूरत पंडाल और पूरी तरह से सज चुकी है मुंबई। सीधे आपको मुंबई ही ले चलते हैं, हमारी संवाददाता महक हमारे साथ वहां से जुड़ रही है। महक, इतना खूबसूरत पंडाल आपने हमें दिखाया, और ये एक पंडाल नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे पंडाल मुंबई में सजते हैं, और 10 दिन के उत्सव की लगता है पूरी तरह से तैयारी कर ली है मुंबई ने। जी बिल्कुल पूनम, देखिए मुंबई जब भी गणपति बाप्पा का स्वागत करती है तो दिलो जान लगा देती है, और ऐसे में मुंबई के ये जो इलाके हैं, खेतवाड़ी इलाका जैसे हम आपको दिखाया, गणेश गली, केशव जी नायक चाल, जहाँ पर पिछले 120 सालों से गणपति बाप्पा का स्वागत किया जा रहा है, वहाँ पर पूरी सादगी से स्वागत किया जाता है। लेकिन अगर हम लाल बाग की बात करें, जो सबसे मशहूर है, ना ही सिर्फ मुंबई में, ना ही सिर्फ भारत में, बल्कि पूरे देशों से, हर देश से यहाँ पर लाल बाग के चढ़ावा आता है, लाल बाग के लिए चढ़ावा आता है। कई फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो और यहाँ पर हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती है। पूरी मुंबई लाल बाग का एक दर्शन जरूर करती है, क्योंकि ये माना जाता है कि लाल बाग जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो पूरी कर देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा होता है। लाखों हजारों की भीड़ को मैनेज करने के लिए तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो तो होते ही हैं, मुंबई पुलिस भी उनको भी खासा बड़ी संख्या में तैनात किया जाता है। कल सुबह 5:30 बजे यहाँ पर लाल बाग के दर्शन लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे, और इसके लिए लोग रात भर से ही लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। ये जो कतार है ये कई किलोमीटर दूर तक जाती है। जो पहली आरती होती है उसे देखने के लिए पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, और अब कल जब सुबह 5:30 बजे लाल बाग के गणपति के दर्शन आम लोगों के लिए खोले जाएंगे, तब देखना होगा कि आखिर किस तरह से और कितनी संख्या में, कितनी तादाद में मुंबई वासी गणेश भक्त यहाँ पर उमड़ पड़ते हैं। जी महक, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इतनी खूबसूरत पंडाल जो है वो मुंबई में बने हुए हैं, और मुंबई के सबसे ऊंचे पंडाल यानी गणेश गली के गणपति भी अब विराजमान हो चुके हैं। वहां का जायजा लिया हमारी संवाददाता विद्या ने। गणपति उत्सव की धूम कल से शुरू होने वाली है, लेकिन कई गलियों में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं गणेश गली पे हूँ, यहाँ पर मूर्ति का अनावरण हो चुका है। लोगों के लिए, जो आसपास के जो लोग हैं उनको दिखाने के लिए ये मूर्ति लोग आके देख सकते हैं किस तरह की मूर्ति बनी है। ये मूर्ति यहीं पर बनी है, ये पूरे इस यहाँ की खासियत है कि पूरी जो मूर्ति है इसको यहीं पर बनाया जाता है। आइए यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं गणपति मंडल के, उनसे बात करते हैं। आप लोग की मूर्ति काफी पुराना पंडाल है, कब से आप लोग बना रहे हैं और इस मूर्ति की खासियत बताइएगा। देखिए, हमारे लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडल का 84वां वर्ष है, और 1977 से हम यहाँ ऊंची मूर्ति बनाई जाती है हमारे यहाँ, जो कि 1977 में हमारा गोल्डन ईयर था।
और उसी के बदौलत गणेश भक्तों को अलग दिखाने के लिए यह ऊंची मूर्ति बनाई गई थी। तो इस साल की ये जो मूर्ति है वो 1977 की मूर्ति यहाँ प्रस्थापित की गई है, क्योंकि सही मायने से 1977 के मूर्ति की वजह से ही पूरे लालबाग का और हमारे मंडल का नाम पूरे विश्व में फैला था। तो गणेश भक्तों को वापस उस स्वर्ण युग में लेके जाने का मंडल का मनोदय है। और पिछली साल हमें मुंबई का राजा करते किताब दिया गया था। इस साल गणेश भक्तों ने जो सोना अर्पण किया था गणेश भक्तों ने गणेश जी के चरण में, तो उसको इकट्ठा करते हुए 5 किलो सोने का हार इस साल हम गणेश जी को अर्पण कर रहे हैं। तो जैसा आपने सुना 22 साल पूरा जो 22 फीट की जो ये मूर्ति है, इसकी तकरीबन जो ट्रेंड है 1977 में शुरू किया गया था और इसी की वजह से यहाँ पर जो सबसे पहले इतनी ऊंची मूर्ति लगाई गई थी, उसके बाद से ही पूरे मुंबई में ऊंची मूर्तियां लगाने का एक सिलसिला सा शुरू हो गया था। कैमरामैन किरण के साथ विद्या, मुंबई आज तक। जी हाँ, तो कहीं 34 साल पुरानी मूर्तियां जो हैं वो फिर से विराजमान की जा रही हैं और करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है गणेश उत्सव के दौरान इन पंडालों पर। वापस चलते हैं महक के पास। महक, इस वक्त पूरे देश में अन्नागिरी चल रही है, क्या इन पंडालों में भी अन्ना इफेक्ट कहीं देखने को मिल रहा है? ये देखिए, कई ऐसे पंडाल हैं जो करंट अफेयर्स को लेकर अपने जो साजो सज्जा होती है उसकी वो थीम लेते हैं। जैसे पिछले साल हमने देखा था कई जो स्कैम्स उठे थे उन स्कैम्स का इस्तेमाल किया गया था। इस बार अन्ना फीवर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने कई छोटे छोटे ऐसे पंडाल देखे जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति तो है ही, साथ में अन्ना हजारे, किरण बेदी, इस तरह की जो टीम हजारे जो है वो पूरी की पूरी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। भ्रष्टाचार एक थीम इस बार सबसे ज़्यादा प्रिडोमिनेंट दिख रहा है। कई पंडालों ने भ्रष्टाचार को दिखाने की कोशिश की अपनी साजो सज्जा में। जिस तरह के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिलहाल जिस तरह की पूरी तैयारियां हैं वो फाइनल टच में है, फाइनल स्टेजेस में है साजो सज्जा के। और कल जैसे ही गणेशोत्सव की स्थापना की जाएगी, सबसे पहली पूजा होगी, मुंबई पूरी तरह से गणेशमय हो जाएगी। जी महक, पूरी तरह से गणेश उत्सव के रंग में रंग जाएगी मुंबई। और जैसा हम कह रहे हैं, पंडालों पर करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। गुरुवार से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है और हर साल की तरह इस साल भी गणेश मंडलों ने गणपति और उनके भक्तों का बीमा करवाया है। सबसे महंगा बीमा हुआ है जीएसबी मंडल के गणपति का। देश के सबसे महंगे गणपति अपनी जगह पर विराजमान हो चुके हैं। मुंबई में जीसीबी सेवा मंडल के बेहद मनमोहन ढंग से सजे गणपति बप्पा सिर से पांव तक सोने और चांदी से लदे हुए हैं। यही वजह है जीएसबी सेवा मंडल ने गणपति और उनके ढेरों भक्तों का बीमा 150 करोड़ रुपए का करवाया है, जबकि पिछले साल ये बीमा सिर्फ 50 करोड़ रुपए का था। दरअसल जीएसबी सेवा मंडल के गणपति की मूर्ति पर 60 किलो सोना और 250 किलो चांदी चढ़ी है। गणपति का मुकुट ही 25 किलो सोने का बना है। हाथ और कान भी सोने के हैं। कमर में बंधा कमर पट्टा भी सोने का है, जबकि गणपति का सिंहासन चांदी का बना है। बप्पा की सवारी यानी भूषक राज भी चांदी के हैं। गणपति की मूर्ति में हीरे जवाहरात भी जड़े हैं। जीएसबी सेवा मंडल ने अपने 5 दिनों के गणपति उत्सव में आने वाले हर भक्त का 10 लाख रुपए का बीमा करवाया है। मंडल में काम करने वाले करीब 1200 स्वयंसेवक, सुरक्षा गार्ड, पुजारी, बावर्चियों के साथ पूरे मंडप का भी एक्सीडेंटल बीमा करवाया है। यानी कुल मिलाकर जीएसबी ने 150 करोड़ का बीमा करवाया है। इसका अलावा पिछले साल में हम लोग ने पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, जो भक्त लोग अपना मंडप में आते हैं उनका सुरक्षा मन में रख के हर एक भक्त का 10 लाख तक अपघात बीमा मिलने जैसे 20 करोड़ का बीमा निकाला था। इस बार भी हम लोग ने वही 20 करोड़ का बीमा निकाला हुआ है। जीएसबी ने अपने पंडाल में 400 सुरक्षा गार्ड के साथ करीब 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। मंडप के बाहर ऐसे सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं जो 360 डिग्री की एंगल से 1 किलोमीटर दूर तक हो रही गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। उधर लाल बाग के राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ने लाल बाग के राजा और भक्तों का 14 करोड़ का बीमा करवाया है। 6 करोड़ का जो इंश्योरेंस हो भगवान के, हमने लाल बाग के राजा के गहने होते उनका निकाला है। करीब 14 करोड़ का इंश्योरेंस हम लोग ने निकाला। भगवान गणेश खुद विघ्नहर्ता है, यानी दुष्टों का नाश करने वाले, फिर भला उन्हें किसी बीमा की क्या जरूरत। लेकिन कहते हैं कलयुग में जब पापियों का पाप बढ़ने लगता है तो सुरक्षा के लिहाज से भगवान के आभूषण और भक्तों की जिंदगी का बीमा करवाने में ही समझदारी है।
गणेश उत्सव में गणपति के दर्शनों के लिए भारी भीड़ जमा होती है, जबकि त्योहारों के दौरान लगातार आतंक का खौफ बढ़ रहा है। शायद इसीलिए बीमे की रकम में भी लगातार इजाफा हो रहा है। वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक। भगवान का 150 करोड़ रुपए का बीमा। चलिए, महक हमारे साथ लगातार बनी हुई है। महक, ये बताएं, बड़े पंडाल जो हैं उसमें किस तरह से सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं सुरक्षा के लिए, वो तो आपने तस्वीर हमें दिखा दी, लेकिन छोटे पंडालों को लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं मुंबई पुलिस द्वारा? देखिए, मुंबई पुलिस जितने भी गणपति पंडाल होती हैं उनका एरिया वाइज उन सभी पंडालों के जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, जो कमेटी मेंबर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर गणेशोत्सव से ठीक एक हफ्ते पहले उनके साथ बैठक करती हैं। जो पूरा सिक्योरिटी प्लान है ये डिस्कस किया जाता है। हर इलाके के पुलिस स्टेशन में हर मंडप को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और जितना बड़ा मंडल उतने ही ज़्यादा पुलिसकर्मी उस मंडल के बाहर लगा दिए जाते हैं। लालबाग की बात करें, मुंबई का सबसे मशहूर पंडाल है, हज़ारों लाखों की भीड़ आती है। ऐसे में जहां जहां जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहां पर आपको कम से कम 4 से 5 पुलिसकर्मी दिख जाएंगे। इनमें ना ही सिर्फ हवलदार रैंक के लोग हैं बल्कि जो पुलिस अफसर रैंक के ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा लालबाग का जो मंडल है उन्होंने खुद अपने निजी सुरक्षा कर्मी भी लगाए हैं। साथ ही लालबाग के राजा के जो कर्मचारी हैं, जो इस पूरे मंडल के कर्मचारी हैं, वो भी सुरक्षा का काम करते हैं। छोटे पंडाल खुद भी अपने कर्मचारियों को कुछ हिदायतें देते हैं सुरक्षा के मद्देनजर कि वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे में सुरक्षा का ध्यान किया जा सके। हर मंडल अपना सुरक्षा खुद भी देखता है। जो आसपास के स्थानीय पुलिस स्टेशन होते हैं उनकी तरफ से भी उन्हें सुरक्षा मुहैया जरूर कराई जाती है। महक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक ये तमाम खूबसूरत तस्वीरें लाने के लिए। तो गणपति उत्सव के पूरे रंग में रंग चुका है मुंबई। कल से 10 दिनों के लिए गणपति विराजमान होंगे और मुंबई, माया नगरी मुंबई जो है वो गणपति के स्वागत के लिए पूरी तरह से सज चुकी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद गणपति पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, इस पर और होगी बात। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। शाम 6 बजे के प्रायोजक हैं